मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा भी अगर ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप हो जाने के बाद कोई भी तरीका काम नहीं आ रहा है तुम्हारे एक्स पार्टनर के ऊपर, क्योंकि अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो जाहिर सी बात है तुम्हें उस इंसान से बहुत ज़्यादा बात करने का मन कर रहा होगा, उसे रिलेशनशिप में वापस लाने का मन कर रहा होगा, लेकिन वो इंसान तुम्हारी एक भी नहीं सुन रहा है। किसी तरीके से भी वो इंसान तुम्हारी बात नहीं मान रहा है। तुमने हर तरीके से लगभग ट्राई करके देख लिया, उसे प्यार से समझाया, डरा के समझाया, धमका के समझाया, पुचकार के समझाया, लेकिन वो इंसान मानने को तैयार नहीं हो रहा है। तुम उसे कुछ भी समझाने की कोशिश कर रहे हो, उसे नहीं समझ में आ रहा है। उसे सिर्फ ब्रेकअप चाहिए, स्पेस चाहिए तुमसे, और वो इंसान किसी भी तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। जैसा कि मेरे दोस्त मैंने बताया, तुमने लगभग हर मेथड ट्राई करके देख लिया है और कोई भी चीज़ काम नहीं आ रही है। तो आज की इस वीडियो में मेरे दोस्त मैं कुछ अचूक तरीके बताने वाला हूँ जो कि मेरे दोस्त काम करते ही करते हैं अगर तुमने उनको ब्रेकअप के बाद फॉलो किया तो क्या है वो तरीके, डिस्कस करते हैं आगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए तो ओवर अवेलेबल रहना बंद करो। जब भी तुम्हारा एक्स पार्टनर कॉल या मैसेज करे तो उसे तुरंत रिप्लाई तुमको नहीं करना है। हालांकि तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने बहुत ढेर सारे कॉल मैसेज कर करके अपने एक्स को इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया कि उधर से कॉल मैसेज आता ही नहीं है। तो उनके लिए मैं इसको आगे के लिए बता रहा हूँ। कहने का मतलब है, कभी भी इन फ्यूचर अगर तुम्हारे एक्स का कॉल या मैसेज आए किसी भी रीज़न से, तो तुम्हें उनका तुरंत रिप्लाई नहीं करना है। तो बिल्कुल भी तुमको ये चीज़ शो नहीं करनी है कि तुम उनके लिए खाली बैठे हुए हो, तुम उनके इंतजार में बैठे हुए हो। तुम्हें तो तुरंत रिप्लाई नहीं करना है। मान लो कि अभी तुम्हारा ब्रेकअप 5 महीने पहले हुआ है और 5 महीने से तुम्हारा कोई संपर्क नहीं है एक्स पार्टनर से, और अभी अगर तुम्हारे एक्स पार्टनर का कॉल आ जाता है या मैसेज आ जाता है तो तुम क्या करोगे? इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम उसको तुरंत रिप्लाई कर दोगे। यही नहीं करना है मेरे दोस्त। तुम्हें उसका रिप्लाई तुरंत नहीं करना है, थोड़ा टाइम लेके करना है, और बिल्कुल भी ये चीज़ शो नहीं करनी तुम उसके चक्कर में बैठे हो, तुम परेशान हो, तुम दुखी हो, ऐसा कुछ नहीं शो करना है। तुम्हें बस उस इंसान को ये चीज़ फील करानी है कि अब वो इंसान प्रायोरिटी नहीं रह गया। अब वो इंसान जब चाहे तुमको कॉल मैसेज नहीं कर सकता। उस इंसान को ये फील कराना है, अपने मुंह से नहीं बताना है, उस इंसान को ये फील कराना है। लेकिन मेरे दोस्त, जब भी तुम्हारे एक्स का कॉल मैसेज आता है तुम एक्साइट हो जाते हो, क्योंकि इतने टाइम बाद कॉल मैसेज आता है और तुम उसका रिप्लाई करने से नहीं रुकते, तुम उसका रिप्लाई करने से नहीं चूकते। तो मेरे दोस्त, यही नहीं करना है। सबसे पहले ओवर अवेलेबिलिटी को कम करना है, तुम्हें तुरंत असर दिखने लग जाएगा। साथ ही बढ़ते दूसरे पॉइंट पे, जो कि है पीछे नहीं भागना है मेरे दोस्त। अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो ब्रेकअप हो जाने के बाद कभी भी तुम्हें अपने एक्स पार्टनर के पीछे नहीं भागना है। किसी भी तरीके से कुछ भी हो जाए तुम्हें पीछे नहीं भागना है। इसलिए नहीं भागना है क्योंकि मेरे दोस्त, पीछे भाग के तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। किसी भी तरीके से वो इंसान तुम्हारी बात नहीं मानने वाला है, क्योंकि अगर बात मानने से चीज़ें सॉर्ट हो जाती, चीज़ें सही हो जाती, तो पूरी दुनिया में लोगों के ब्रेकअप ना होते। पूरी दुनिया में मेरे दोस्त कहीं पर भी चले जाओ, जब भी किसी का ब्रेकअप होता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद इंसान अपना रिलेशनशिप बचाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करता है, हर तरीका अपना लेता है, हर तरीके से ट्राई करके देखता है, लेकिन एक्स पार्टनर नहीं रुकता है। तो बात करने से यहाँ पे कुछ भी सॉल्व नहीं होना है। बार बार कॉल मैसेज करके उसको एक ही बात बोलोगे तो वो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, और फ्रस्ट्रेट हो जाने के बाद वो इंसान तुमको ब्लॉक कर देगा। और एक चीज़ समझ लो मेरे दोस्त, अगर कोई इंसान अगर चाह गया कि तुमसे बात नहीं करनी है तो तुम उससे बात नहीं कर सकते हो, ठीक है? तुम उसके आसपास भी नहीं फटक सकते हो, ठीक है? तो ऐसी नौबत नहीं लानी है कि वो इंसान तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर दे, हर जगह से एकदम बात ही तुम्हारी बंद हो जाए। इससे होगा कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ जाएंगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा, और उस रिलेशनशिप में मेरे दोस्त कुछ बचेगा नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, पीछे नहीं भागना है। और जब तुम पीछे भागना छोड़ दोगे तो 20% काम तुम्हारा यूं ही हो जाएगा। साथ ही बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो कि है तुम्हें जो मन में आए वो करना में। अभी क्या है, तुम कुछ भी करते हो तुम्हें एक डर लगता है, कहीं उस इंसान को पता लगा तो वो क्या सोचेगा। जैसे मान लो कि भैया तुम खुश रह रहे हो और तुम उसको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, ठीक है, बाहर घूम रहे हो, मज़े कर रहे हो, तो तुम्हें इस चीज़ से भी डर लगता है कि अगर वो इंसान तुम्हें खुश देखेगा तो उसको लगेगा कि भाई तुम तो मूव ऑन कर गए हो, वो भी मूव ऑन कर जाए। तो ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त, तुम्हें जो मन में है वो करना। बहुत सारे लोग ब्रेकअप हो जाने के बाद सोशल मीडिया छोड़ देते हैं और सिर्फ स्टॉक करते हैं। मेरे कहने का मतलब, सोशल मीडिया छोड़ देने से मेरा मतलब है कि सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ करना छोड़ देते हैं, केवल स्टॉकिंग करने के लिए रख लेते हैं, ठीक है? जैसे मान लो किसी का ब्रेकअप हुआ, अब वो इंसान सिर्फ क्या कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, ठीक है? स्टॉक किया जा रहा है और अपनी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका एक्टिविटी करने का मन नहीं कर रहा है। तो मेरे दोस्त, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। अपने आप तुम्हें जो मन में है तुम्हें वो करना है। तुम्हें किसी के भी जजमेंट की ज़रूरत नहीं है। मान लो इंसान सामने से आके बोलता है कि तुम तो बड़ा प्यार करते थे, अब तुम तो मज़े कर रहे हो, तुम्हें तो रिलेशनशिप नहीं चाहिए, तो तुम्हें सीधे बोलना है कि तुम ओके हो, तुम ठीक हो, तुम्हारा जीवन बढ़िया चल रहा है। और यही बात सुन के तुम्हारे एक्स का दिमाग हिल जाएगा पूरा का पूरा, और वो इंसान सोचने में मजबूर हो जाएगा, आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी तुमने घुट्टी पी ली कि अब तुम्हें उस इंसान की याद नहीं आती। तो भैया जो मन में आता है वो करना है। बस ध्यान रखना है सोशल मीडिया पे शो ऑफ नहीं करना है मेरे दोस्त। और अगर तुम जो मन में आ रहा है तुम वो कर रहे हो तो इससे क्या साबित होगा? इससे साबित होगा कि तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे पास है, किसी और के पास नहीं है। और जहाँ सामने वाले को ये चीज़ फील होगी कि उसका कंट्रोल खो गया, तो वो इंसान
तुम्हें याद करने पे मजबूर हो जाएगा। साथ ही बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है लिमिटेड एक्सेस देना। कहने का मतलब मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हें मिलना चाहे, तुमसे बात करना चाहे, तो उससे मेरे दोस्त तुम्हें तुरंत नहीं मिलना है, तुरंत नहीं बात करना है। जैसे मान लो उस इंसान का तुम्हारे पास कॉल आया, तो कॉल आया तो तुम्हें बोल देना है तुम बिजी हो, तुम शाम को कॉल करोगे। तुम्हें बोल देना कि तुम बिजी हो, तुम शाम को बात करोगे, शाम को बोल देना कल बात करोगे, कल बोल देना परसों बात करोगे, और 3-4 बार उस इंसान को टाइम देने के बाद फिर उससे बात करना, वो भी 5 से 7 मिनट, इससे ज़्यादा मत बात करना। मेरे कहने का मतलब है हर चीज़ लिमिटेड रखना, तो उसके हिसाब से चीज़ें नहीं चलनी चाहिए, और तुम अपने आप को बिजी ही दिखाओ तो ज़्यादा ठीक है। इससे ये चीज़ साबित होगी कि भाई तुम्हारे जीवन में और भी ज़्यादा काम है, और भी काम है करने के लिए, तुम पूरे टाइम उस इंसान के लिए बैठे नहीं हो। और एक चीज़ समझ लो मेरे दोस्त, जहाँ तुमने उस इंसान को लिमिटेड एक्सेस देना शुरू किया, जहाँ तुमने उस इंसान को लिमिट करना शुरू किया, वहीं से उस इंसान को सारी यादें आना शुरू हो जाएंगी। वहीं अचानक से उस इंसान को तुम्हारी इंपॉर्टेंस पता लगने लग जाएगी मेरे दोस्त। वहीं से पता चलना शुरू हो जाएगा कि अगर तुम उस इंसान के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। और जब उस इंसान को लगेगा तुमसे टाइम लेना मुश्किल, तो उनकी नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तब वो इंसान तुमको वैल्यूएबल फील करेगा, क्योंकि भाई जब वो इंसान बात करना चाह रहा है वो नहीं कर पा, तब उस इंसान को लगेगा कि तुम्हें वैल्यू क्या है। क्योंकि अभी क्या है, वो इंसान जितना चाहे जब चाहे तुमसे उतनी बात कर सकता है, लेकिन सेम तुम्हारे साथ नहीं है। तो मेरे दोस्त, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, तो तुम्हें उस इंसान को लिमिटेड एक्सेस ही देनी होगी, उस इंसान को लिमिट करना है। अगर मेरे दोस्त तुमने उस इंसान को लिमिट कर लिया, तो तुम्हारा 20% काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। साथ ही बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है तुम्हें मेरे दोस्त इन सब के बाद नए लोगों से मिलना है और दूसरे काम भी करने हैं। ब्रेकअप हो जाने के बाद आमतौर पर लोग क्या करते हैं, घर में पड़े रहते हैं, कोने में पड़े रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं करना होता, ना उन्हें कोई चीज़ करने का मन करता है, ना उन्हें दोस्तों के साथ बाहर जाने का मन करता है, ना उन्हें फैमिली के साथ बैठने का मन करता है। लोगों का मन बस यही करता है कि वो कमरे के एक कोने में पड़े रहें, पूरे टाइम मंथन करते रहें कि उनके साथ ये क्यों हुआ, उनके साथ वो क्यों हुआ, और सिर्फ उनको उनके सवालों के जवाब चाहिए होते हैं। तो मेरे दोस्त, इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, दोस्तों के साथ बाहर जाना है, घूमना है, तुम्हें जो मन में आया वो करना है। बट लेकिन अगर तुम नए काम करना नहीं शुरू करोगे, तो मेरे दोस्त इस चीज़ से तुम निकल नहीं पाओगे, और निकल नहीं पाओगे तो मेरे दोस्त घूम फिर के तुम अपने एक्स पार्टनर के पास ही जाओगे और तुम गलतियां रिपीट करोगे। तो ऊपर के जो 4 पॉइंट बताए थे वो तभी संभव हो पाए जब तुम नया काम करना शुरू करोगे, नए लोगों से मिलना शुरू करोगे और जीवन में कुछ नया करोगे। जब जीवन में नया करोगे तो तुम्हें बढ़िया लगेगा। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होगा, नहीं मन करेगा, लेकिन मेरे दोस्त तुम्हें करना पड़ेगा अगर तुम्हें अपने एक्स को रियलाइज कराना है कि उसने कितना गलत किया है तुम्हारे साथ। और ये सिर्फ संभव हो पाएगा तुम्हारी वजह से। और जब तुम रिलेशनशिप के अलावा दूसरे काम करोगे, जब तुम नए लोगों से मिलोगे, जब तुम नए एक्टिविटीज़ करोगे, तो बहुत बढ़िया फील होगा। और जब बढ़िया फील होगा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तो तुम्हें खुद पता चलेगा तो सामने वाले को कैसे कंट्रोल करना है, सामने वाले को कैसे जवाब देना है और सामने वाले से कैसे बिहेव करना है। तो अगर ये 5 चीज़ें मेरे दोस्त तुम कर लेते हो, ये 5 तरीके अगर तुम अप्लाई करते हो, तो तुम्हारे एक्स पार्टनर को तुम्हारी याद आनी ही आनी है। ये 5 तरीके अचूक है मेरे दोस्त। तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करो और इमोशनली स्टेबल बन जाओ। पूरी दुनिया में सबसे पहले कोई रे अट्रैक्ट होगा तो वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना।